नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है ना, दिल्ली पुलिस के तरफ से दोस्तों होम गार्ड में बम्पर पदों पर दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। एक तो सिलेबस भी निकल के आ गया है, कल नोटिफिकेशन निकला था, सिलेबस नहीं आया था। क्या सिलेबस है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, कि भर सकते हैं कि नहीं। सारा कुछ आपको बताएंगे। और दोस्तों सारा कुछ सिलेबस वगैरह सारा कुछ कवर करेंगे, हाइट रनिंग वगैरह सारा कुछ कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए। 10,285 पोस्ट है। बम्पर पोस्ट बोल सकते हो, ठीक है। अप्लाई 24 से यानी आज से स्टार्ट है दोस्तों, और 13 फरवरी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 5-6 तारीख तक भर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये आप लोगों का फॉर्म भरने का रुपये लगेगा, ठीक है। एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024, यानी इस डेट तक दोस्तों आपका मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए। अच्छा खासा एज है। एज में मुझे नहीं लगता कोई बच्चों का दिक्कत होगा। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया है, समझिएगा। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1979, 1989 दोस्त 79 समझ लो, इससे लेकर 1-1-2004 के बीच में है ना, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। समझ रहे हो ना कितना एज है। तो भैया 45 साल तक एज दिया गया है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया है 2 जनवरी 1979 से 1-1-2004 तक। क्लियर है। चलो, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ओनली आप 12th पास हो ना भैया, इस फॉर्म को भर सकते हो। ओनली 12th। अब भैया एक सर्विसमैन हो तो उसके लिए तो और भी छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए मात्र 10th पास मांगा गया है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए क्या मांगा गया है, तो भाई 12वीं आप लोग पास हो तो भर सकते हो। तो 12वीं तो सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका सबसे पहले रनिंग है, फिर आपका रिटन टेस्ट है, फिर आपका डीबी होगा। समझ रहे हो ना। अब पूछेगा क्या, सिलेबस समझाता हूं, उसके बाद दोस्तों रनिंग कौन कौन भर सकता है, सैलरी, काम वगैरह सारा कुछ बताएंगे। और दोस्तों देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें दोस्तों जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो और भी बढ़िया चीज है, मैं बता रहा हूँ। समझिएगा, पहले सिलेबस समझिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका पूछेगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन पूछेगा। समय जो मिलेगा ना भाई, आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें सवाल क्या पूछेगा, ये स्टार्ट करता हूं। पहला दोस्तों मैथ आपका पूछेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, मैथ के अलावा साइंस है। दूसरा आपका साइंस यानी विज्ञान पूछेगा। तीसरा चीज क्या है, तीसरा जब आपका दोस्तों होने वाला है रीजनिंग, ठीक है। आपका रीजनिंग पूछेगा। चौथा क्या पूछेगा, ध्यान समझिएगा, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताता हूं। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली का रिलेटेड जीके पूछेगा, यानी स्पेशल दिल्ली का, जिसमें दिल्ली का इतिहास हो गया, दिल्ली का संस्कृति हो गया, उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपका पूछेगा। तो दिल्ली स्पेशल कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सिलेबस दिया गया वो मैं बता रहा हूँ। ये 4 हो गया। पांचवा नंबर क्या पूछेगा, सारा जीके का ही पार्ट है, मैं बता रहा हूं। देखो दोस्तों, ये आपका पांचवा नंबर संविधान से संबंधित आपका जीके रहने वाला है, ठीक है। तो पूछेगा, ये आर्टिकल पूछ दिया, अनुच्छेद आपका पूछ दिया, आपातकालीन का जिक्र कौन अनुच्छेद अनुच्छेद में है, सबसे पहले संविधान संशोधन पूछ सकता है। तो ये सब संविधान से रिलेटेड आपका टॉपिक पूछेगा। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों, छठा है भाई आपका हिस्ट्री पूछेगा, यानी इतिहास। सातवां पॉइंट क्या है, सातवां में दोस्तों आपका हो गया सामान्य ज्ञान, यानी जीके बोल सकते हो, ठीक है, स्पेशल जीके। और दोस्तों आपका भूगोल पूछेगा, ज्योग्राफी, ठीक है। और आठवां बचता है लास्ट में आपका करंट अफेयर। ये दोस्तों टॉपिक है। इसमें से आप लोग ये देखो कि ज्यादातर टॉपिक कहां से है। एक हिस्ट्री, ये दोस्तों जीके जीएस का पार्ट हो गया, ये भी दोस्तों जीके जीएस का पार्ट है, जिसमें जियोग्राफी और आ गया। करंट अफेयर पे जीके जीएस का पार्ट है। बाकी दोस्तों साइंस में जीके जीएस का पार्ट है, और संविधान से रिलेटेड जीके भी जीके जीएस का पार्ट है। तो 3 ही सब्जेक्ट आपको बेसिकली पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है। जीके जीएस में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक जिसको दोस्तों संविधान बोलते हैं, बाकी दिल्ली से रिलेटेड कुछ प्रश्न हो गया, और करंट अफेयर, ये जीके जीएस, यानी 3 ही चैप्टर तो आपको पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, सबका अलग अलग सेक्शन बांटा गया है कि इससे रिलेटेड भैया सवाल रहेगा। समझ, इसमें सैलरी दोस्तों आपको 25,000 अप्रोक्स में सैलरी मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, हम यूपी बिहार अदर स्टेट से हैं तो भर सकते हैं कि नहीं।
तो ये दोस्तों आप लोग नोटिस देखोगे ना, उसमें लिखा गया है, एक तो दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक है तो वो भर सकते हैं। साथ में दोस्तों रेसिडेंस मांगा गया है, कहाँ का भैया, आपका दिल्ली का रेसिडेंट जो बच्चा है, व्यक्ति है, वही भर पाएगा, यानी दिल्ली का निवास मांगा गया। तो वो है, वो उसके लिए प्रूफ क्या चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड दिल्ली का हो, या दोस्तों कोई भी मतलब पहचान पत्र हो, जैसे बैंक का होता है ना, सेंट्रल बैंक का कोई भी दोस्तों आपके पास खाता हो तो वो भी काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये दोस्तों अदर स्टेट के लिए बेसिकली बोल सकते हो वैकेंसी नहीं रहने वाली। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी, बता दी, तो कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। जरूर जाकर फॉर्म भरिए, दिल्ली के व्यक्ति है तो भरिए फॉर्म, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बाद में कौन जानता है कि हमेशा दोस्तों क्या हो, ठीक है। ये चीजें हैं तो मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।